किलोमीटर लंबाई में है हम्म। और इसके किनारे पर आधा दर्जन गांव बसते हैं। अच्छा। इसकी सीमाओं से जुड़ते हैं जी। और इस सरोवर को जो है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सरोवर होने का गौरव प्राप्त है। जी। और जो केंद्र सरकार की अमृत सरोवर योजना है, जी। उस योजना के तहत इसे विकसित किया गया है। इसके चारों तरफ पथवे बनाया गया है परिक्रमा के लिए जी। और जल भंडारण के लिए इसकी जो सीमाएं हैं उनको पुख्ता किया गया है। खुदाई की गई है इसकी। बैठने के लिए बेंच बनाई गई हैं वहां पर इसके चारों तरफ। स्नान करने के लिए 5 पक्के घाट बनाए गए हैं जिस पर कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। और वहाँ अब धार्मिक मान्यताओं से जुड़ा है। देवी मंदिर वहाँ मातेश्वरी गंगा देवी का पड़ता है जी। तो उस मान्यताओं को लेकर वहाँ देवी मंदिर पर हर अमावस को प्रतिमाह मेला लगता था। अब इस सरोवर पर हर पूर्णमासी को मेला लगने लगा है। अभी इसी पिछले माह से शुरू हुआ है। काफी भीड़ आ रही है जी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल नववर्ष का उत्सव था जी। तो उस क्षेत्र के लोग किसी पिकनिक स्पॉट पर न जाकर इस सरोवर पर पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने सुबह सुबह वहां दर्शन पूजन किया, स्नान किया। काफी लोगों ने वहां पे मंदिर बना हुआ है, वहां पर पूजन किया तो और एक दूसरे से मिले, वही नववर्ष की शुभकामनाएं दी। तो सरकार की योजनाओं का इतना अच्छा प्रयोग अगर हो सकता है तो पीलीभीत का यह भुगनई सरोवर है जिसे देखकर सब लोग काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं। अभी कई जो हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर दलजीत गुरभाग सिंह जी हैं, उन्होंने इसको गोद लिया था इस सरोवर को और विकसित कराया है। तो अभी मेरी उनसे बात हो रही थी तो उनका कहना था कि भाई इस पर नौकायन की सुविधा हम लोग शुरू कराएंगे और वहाँ घाटों पर जो जलपान की कैंटीन वगैरह है वो खुलवाएंगे, जिससे वहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा और एक अच्छा पर्यटन केंद्र विकसित हो जाएगा वहाँ पर। तो इस तरीके का सरोवर जो है जल संरक्षित भी हो रहा है। वहाँ के जो गांव हैं उनका पानी उसी में आता है। एक और इलाका थोड़ा पड़ोस में ही 4-5 किलोमीटर की रेंज पे पड़ता है, हरिपुर, किशनपुर और नवदिया, मुजफ्ता वगैरह। तो वहाँ पर काफी पानी एक झावर में इकट्ठा होता था। उससे लोगों की करीब सैकड़ों एकड़ों में फसलें जो थी वो बर्बाद हो जाती थी, धान वगैरह की। तो वो सब पानी इस सरोवर में लाया गया है। तो इससे क्या हुआ है कि इसमें पानी स्टोर होता है और इससे वाटर लेवल जो इधर आस पड़ोस के गांव हैं उनमें वाटर लेवल काफी अच्छा हो गया है, बढ़ोतरी हो गई है। जी। तो मिश्रा जी, इसी कड़ी में दूसरा सवाल आपसे ये है कि इस ताल की जीर्णोद्धार की आवश्यकता क्यों पड़ी और आपने इसको कैसे क्रियान्वित किया? देखिए, ऐसा हुआ कि मैंने बताया एक जो नवदिया मुजफ्ता तरफ एक झावर है जिसमें लगभग 10-15 गांव की जो जमीन थी वो सब वहाँ फसल डूब जा रही थी बरसात के मौसम में। तो उसका एक नाला बनवा के हम लोगों ने सरोवर में डलवाया था। और फिर जब इधर सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो एक स्कीम शुरू की अभी अमृत सरोवर योजना, तब हम लोगों को लगा कि भाई इस सरोवर को हम लोग शामिल करा सकते हैं इस योजना में। तो मैंने अपने जो स्थानीय कुछ जनप्रतिनिधि थे, विधायक जी थे हमारे श्री बाबूराम पासवान जी, यहाँ के तब के जिलाधिकारी थे श्री पुलकित खरे जी, मैंने इन सब लोगों से बात की। तो सरोवर इतना बड़ा था कि जिले का जो प्रशासन था, स्थानीय जिला प्रशासन, तो वो कह रहे थे इसमें इतना बजट लगेगा कि हम लोग इसको दे ही नहीं सकते। फिर मैंने अपने विधायक जी से कहा, श्री बाबूराम पासवान जी से, और उनके साथ जाकर लखनऊ में मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की और उनको एक ज्ञापन सौंपा, उनको इस सरोवर के बारे में बताया। तो मुख्यमंत्री जी के आदेश पर इसको उन्होंने कहा तो जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर दलजीत गुरभाग सिंह जी ने उसे मौके पर जाकर देखा और उसे गोद लेते हुए 9 करोड़ की लागत से इसको विकसित कराया गया। वहां पर एक जो अभी आपने कहा कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, देखिए एक तो जल संरक्षण उससे हो ही रहा है। कचना नदी का इसे उद्गम स्थल माना जाता है तो वो भी, और एक पौराणिक और धार्मिक महत्व से जुड़ा स्थान भी है। तीसरी एक जो सबसे बड़ी बात है वो एक
पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की हम लोगों की जो मंशा है, जी जी तो उसके अनुरूप भी कार्य हुआ है कि यहाँ से उस सरोवर से पीलीभीत टाइगर रिजर्व ले लीजिए या दुधवा नेशनल पार्क का किशनपुर सेंचुरी क्षेत्र ले लीजिए, जी जी बहुत ही नजदीक है, 4-5 किलोमीटर की रेंज में जी जी वहां से पड़ते हैं। तो जो पर्यटक आते हैं, सैलानी आते हैं इको टूरिज्म के लिए, जी अब तो हमारे मुख्यमंत्री जी लखनऊ से हेलीकॉप्टर सुविधा भी दे रहे हैं इनके लिए। जी। तो कुल मिलाकर इस तरह से एक बढ़िया वहां पर एक पर्यटन केंद्र विकसित हो सके। हाँ, जी तो मंशा है कि एक पर्यटन सर्किट बन जाए वहां पर, जी कि लोग दुधवा से आएंगे, वहीं गोला गोकर्णनाथ जो छोटी काशी कही जाती है जी 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 वो भी पड़ता है, यहाँ एक सुप्रसिद्ध त्रेतानाथ शिव मंदिर पड़ता है, एक उत्तरनाथ बाबा का स्थल है, तो वो सब एक पर्यटन सर्किट भी बन जाएगा इस सरोवर को लेकर। जी जी और मातेश्वरी गंगा देवी मंदिर तो है ही पड़ोस में, जी जी जिसकी बहुत पुरानी प्राचीन मान्यता है। 7 देवियों में छोटी बहन मातेश्वरी गंगा देवी जी मानी जाती हैं। जी और वहाँ पे सैकड़ों एकड़ में आज भी पुराने जो ईंट का रोड़ा है, पुराने जेवरात हैं, ये सब चीजें वहाँ पे मौजूद हैं। जी 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 और यह सरोवर जो माना जाता है कि देवताओं ने अपने घोड़ों के खुरों से इसका निर्माण कराया था। जी जी। तो सतीश जी, ये तो बात हो गई हमारे उसकी क्या कहते हैं, जो जीर्णोद्धार की बात थी, जो भुगनई ताल है। इसके अलावा गोमती नदी का उद्गम स्थल माधोटांडा के फुला झील से है, ऐसा कहा जाता है, हम सभी जानते हैं। यहाँ पर जल बहाव कम था, आपने इस दिशा में क्या किया? जी, जैसे कि राजधानी लखनऊ जो शान लखनऊ की है, गोमती नदी, जी तो उसका उद्गम हमारे पीलीभीत में होना हम सबके लिए गौरव की बात है। जी लेकिन जब आप भी सुष्मित जी इधर आएंगे पीलीभीत और उद्गम देखेंगे, जी तो आपको कहीं से भी महसूस नहीं होगा कि इतनी बड़ी नदी गोमती, जिसके तट पर लखनऊ है, नैमिष है जी और शहर है जौनपुर है, तो यहाँ पर एक फुलहर झील है छोटी सी, जी तो उसमें ही प्राकृतिक जल स्रोत रहते थे। मान्यता है कि बाबा दुर्गानाथ जी यहाँ पर आदि गंगा गोमती को लेकर आए थे। जी लेकिन यहाँ पानी ना होना सबसे बड़ी समस्या है। जी जी जो प्राकृतिक जल स्रोत हैं वो नष्ट हो रहे हैं, जी तो इसके लिए हम लोग 10-15 साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं। जी जो वहाँ पर जल स्रोत खुलवाने के लिए हम लोगों ने, हमारे जो तत्कालीन जिलाधिकारी थे डॉक्टर अखिलेश मिश्रा जी, पुलकित खरे जी, इन लोगों के समय पर प्रवीण कुमार लक्षकार जी इस समय है, और वहाँ के जो एसडीएम है श्री आशुतोष गुप्ता जी, तो इन लोगों ने सबने प्रयास करके जल स्रोत खुलवाने के लिए भूगर्भ वैज्ञानिकों की मदद ली है। जी कई बार यहाँ के आसपास के नमूने लिए गए हैं, जी और उसको एक जो हरदोई ब्रांच नहर है उसके द्वारा एक माइनर से पानी देने के लिए 1500 मीटर नाला जो है महात्मा गांधी नरेगा योजना से खुदवाया गया था, जी कि उससे इसमें जलापूर्ति होती रहेगी। इस तरह से जो जल बहाव था वो काफी बेहतर हो गया। जी, बरसात के मौसम में तो काफी अच्छा हो जाता है। जी जी। जब थोड़ा बरसात के बाद की स्थितियां होती हैं उनमें दिक्कत है, तो अब वो बेहतर हुआ, आपने जो ये सब काम किया उससे काफी बेहतर हो गया। हाँ, काफी अच्छा। हमने अकेले तो नहीं कर सकते, लेकिन पूरी टीम है यहाँ पर, सबके साथ प्रयास रहा, वो काफी इससे बेहतर हुआ। जी 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 जी। बहुत बहुत आभार सतीश जी, आपने इतनी सारी बातें हमको बताई और हमारे साथ जुड़कर आपने अपने अनुभव साझा किए। बहुत बहुत आभार आपको। जी, आपका भी सर। तो श्रोताओं, ये सतीश मिश्र जी, जो कि जल संरक्षण